नमस्कार। प्रिय शिष्यों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबको आशीर्वाद और शुभाशीष देता हूं। आप में से जो भी लोग मेरे से व्यक्तिगत मिलने आए, जिन्होंने मुझसे फोन पर संपर्क किया, जिन्होंने मानस चिंता से भावनाओं को प्रकट किया, आप सबको मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आपके अनुरोध पर यह वीडियो बनाया है और इस कर्तव्य में आज आपसे कुछ कहूं, ऐसा अवसर बन गया है। तो लीजिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, संसार को जो दोगे संसार से वही वापस मिलेगा। बहुत से लोग एक बात कहते मिलते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया। यह व्यक्ति सोचता है, परंतु यह कितना सही है ये कौन तय करेगा? क्योंकि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है वही अपने आप को नंबर कैसे देगा? कोई परीक्षा देगा तो खुद अपने आप को अंक कैसे देगा? तो यह बात सत्य नहीं है। तो इसलिए ये सोचना कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया इसलिए हम सही हैं, इस पे चिंतन की आवश्यकता है। दूसरा, बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने जो भी कुछ किया माता पिता के कहने से किया, उनकी बात मानी इसलिए हम सही हैं। देखिए, माता पिता ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर ही है, साक्षात ईश्वर ही है। लेकिन उनकी बात मान लेना मात्र आपका सही होने का आधार नहीं बनता, क्योंकि जिन लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, वो जिस चीज को नहीं जानेंगे वो अपने बच्चों को उसे कैसे बताएंगे? तो इसलिए आवश्यक है कि जो आप कर रहे हैं उस पर चिंतन करें। 90% माता पिता ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया होता है। आज के युग में ऐसी ही स्थिति है। तो माता पिता का आदर, उन्हें भगवान का स्वरूप मानना सही है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो आपने किया, यह कर्तव्य मान लेना चिंतन की जरूरत यहाँ पे मेरे को लगती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो दिल कहे वो करना चाहिए, दिल की सुनना चाहिए, बाकी सब छोड़ देना चाहिए। ऐसा भी सही नहीं है, क्योंकि कर्तव्य सबसे पहले है। दिल तो पता नहीं क्या क्या कहता है कि ये कर लें वो कर लें, नहीं। कर्तव्य सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद है इच्छा की पूर्ति। चौथा एक पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी आप करो पूर्ण मनोयोग से करो, गिव योर 100%। गुरुकुल में पढ़ने आए हो तो गुरुकुल के लिए कुछ करो। हमने जहाँ अध्ययन किया वहाँ 12-15 छात्रों को तो हमने सीधे ले जाके एडमिशन करवाया, क्योंकि उनकी जिंदगी सुधरे, उनका अच्छा हो। गोल्ड मेडल लेने के बाद भी हमें अगर पढ़ाने का अवसर नहीं मिला, तो देखिए आप, ईश्वर ने खुद ये चैप्टर खोला, हमने नहीं खोला, ईश्वर ने खुलवाया और हमें अपने आप प्रमुख स्थान दिया। तो आप जो कर रहे हो वो कहीं ईश्वर देख रहे हैं, और जो भी आप कर रहे हो वो उसका फल आपको मिलना ही है। तो जो आप कर रहे हो उसका भविष्य तय होता जा रहा है, वो अपने आप ही मिलेगा। आपको किसी पर इंतजार करने की जरूरत नहीं कि वही आपको फल देगा। ईश्वर कहीं तय कर रहे हैं आपकी चीजों को ना। और आखिरी बात जो आज मैं कहना चाहूंगा, इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा, कि मैंने कभी ईश्वर पर और आत्माओं पर विश्वास नहीं किया कि ये कभी होते हैं या कभी वाकई में कहीं प्रकट होते हैं। ऐसा कभी विश्वास मैंने नहीं किया। लेकिन मैं जो भी कार्य करता रहा वो ऐसे कार्य करता रहा कि किसी का अच्छा कर सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं। शास्त्रों को कहीं जानता रहा कि ये चीज सही हो सकती है, ये गलत हो सकती है। तो आप देखिए, उसके बाद मुझे कई बार ईश्वर के और आत्माओं के दर्शन जैसे हुए, और जैसे वार्तालाप हुआ, जैसे प्रकट रूप में देखा मैंने, तो ऐसा कई बार हुआ। तो देखिए, हम जो कार्य कर रहे हैं, हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। उनको प्रकट रूप में देखने की आकांक्षा, इच्छा रखना सही नहीं है। आप कार्य करते रहिए, जब समय आएगा खुद ही आपसे संपर्क हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत केस देखे हैं, कि जिनपे कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई पैसा नहीं था उनके पास, धन भी नहीं था, ठीक है, कोई जान पहचान भी नहीं थी, कोई अप्रोच भी नहीं थी, ठीक है, और वो लोग इतने बड़े लोग बने कि ये सब चीजें तो उनके आसपास घूमती रह गई, उनके चरणों में घूमती रह गई। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? इसका मतलब भाग्य में कहीं ये चीजें थी। तो आप ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप निराश ना हो, क्योंकि ईश्वर पता नहीं किसको क्या दे दे। एक और बात मैं बहुत से लोगों के मुंह से सुनता हूँ, पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग, इनके मुंह से सुनता हूँ कि हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बेचारे ऐसी बात करते हैं। ज्योतिष की शुरुआत कर्म से ही होती है। ज्योतिष में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक आप कोई कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जो मिल रहा है वो कर्म का प्रतिफल ही है ना।
तो ज्योतिष बेसिकली आध्यात्म का आध्यात्म से जुड़ी हुई बात है और पुनर्जन्म पर आधारित है। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते तो आप विचार करिए, है ना, ये विचार करने का विषय है। तो इसलिए ये बात बहुत बेसिक बात है कि कर्म से ही ज्योतिष शुरू होती है और ज्योतिष कर्म करने की ही प्रेरणा देती है। ज्योतिष ये कहती है कि आपका समय अच्छा हो या बुरा हो, आपको कर्म हमेशा करना है, करते ही रहना है। कहा भी है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और ये भी कहा है कर्महीन नर पावत नाही, है ना, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसलिए ये तो सोचना ही नहीं है कि मेरे भाग्य में लिखा है तो हो जाएगा, नहीं, आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा, है ना, शास्त्र ऐसा कहता है। ठीक है? और गुरु के जो कठोर शब्द हैं, जो उनके बंधन हैं, उनको जब आप स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, तो आपके लिए यही प्रज्ञा है ना, इससे आप बहुत आगे जाएंगे जीवन में, आपकी सारी समस्याएं इससे समाप्त हो सकेंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, है ना। आप सभी का कल्याण हो। नमस्कार। नमस्कार।